नमस्कार, माय स्कूल माय इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम राजस्थान की भौतिक स्थिति, इसके ज़िले के बारे में बेसिक आंकड़े देखेंगे कि राजस्थान का विस्तार कैसा है। यह रणबांकुरों की भूमि 1 नवंबर 1956 से जब से राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आया है, तब से इनके ज़िलों की संख्या किस प्रकार से रही है, इसके बारे में जानेंगे। जब 1956 में राजस्थान बना था, तब इसमें ज़िलों की संख्या 33 नहीं बल्कि कम हुआ करती थी। जिस प्रकार से विस्तार होता गया, ज़िलों की संख्या बढ़ती गई और उसके बाद में वर्तमान में ज़िलों की संख्या है वो 33। इन ज़िलों में हम देखें तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का जो विस्तार है वो, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 से लेकर उत्तर में 30 डिग्री 12 तक इनका विस्तार है। इसके बाद अगर हम पूर्व से पश्चिम जो देशांतर की बात करें या पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इस प्रकार से राजस्थान एक विषम चतुर्भुजाकार आकृति है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 और पूर्व से पश्चिम विस्तार 69 डिग्री 3 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार से राजस्थान का अगर हम पूरा क्षेत्रफल देखें तो ये पूरा क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। 342,239 वर्ग किलोमीटर होता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह क्षेत्र 10.4% यानी बड़े बड़े रूप में 10.5% के आसपास बैठता है। इन 33 जिलों में जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है वो हमारा धौलपुर जिला है। वो धौलपुर जिला है जिसको हमने मत्स्य संघ के अंदर देखा था। धौलपुर जिला सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3033 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 33 जिलों में आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला है। राजस्थान के 4 जिले क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा है। और इस प्रकार से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की है, उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर होती है। तो 1070 किलोमीटर 4 जिले मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो चूँकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है, इसलिए हम जो जनगणना ले रहे हैं वो 2011 के आंकड़े ही ले रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी इस 10.4% भौगोलिक क्षेत्रफल पर भारत की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। 5.66% जनसंख्या मतलब अगर देश की जनसंख्या जो हमारी 121 करोड़ के आसपास है, उसमें से 6,85,00,000 जनसंख्या राजस्थान में रहती है। अगर मैं सीधे आंकड़े की बात करूं तो 6,85,48,437 है। आपको बड़ा बड़ा अनुमान रखना है। 6,85,00,000 या 86,00,000 आप याद रख सकते हो। 6,85,00,000 जो जनसंख्या है वो हमारी देश की कुल जनसंख्या का 5.66% होती है। तो हमारे राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.66% लोग निवास करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए, यानी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान का नंबर 7वां आता है। राजस्थान का नंबर 7वां आता है और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो नंबर पहला आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव है वो कम है अन्य राज्यों की तुलना में। जो जनसंख्या है, जो हमारी 6,85,00,000 जनसंख्या है, इसमें से 24.9%, कितनी 24.9% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और शेष चूँकि प्रतिशत 100 पे निकलता है, तो जो शेष बची हुई है
75.1% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान आज भी गाँवों में निवास करता है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 24.9% है, यानी 1,70,48,000 जनसंख्या शहरों में रहती है, जबकि 5,15,00,000 जनसंख्या गाँव में रहती है। पुरुष और महिलाओं के आधार पर देखा जाए, यानी लिंगानुपात की जैसे बात करें, तो यहाँ पर निवास करने वाले कुल जनसंख्या जो 6,85,00,000 है, उनमें से जो पुरुषों की संख्या है वो है 3,55,00,000। 3,55,00,000 पुरुष हैं। 3,55,00,000 पुरुष, और हालांकि मैं आगे छोटी संख्या नहीं ले रहा हूँ, 50,997। और जो महिलाओं की संख्या है वो है 3,29,00,000। तो 3,29,00,000 और 3,55,00,000 जो मेल और फीमेल है वो निवास करती है, जो कुल जनसंख्या में भाग है। तो लिंगों के आधार पर देखा जाए तो हमारे जो लिंगानुपात है वो 928 है। 928 लिंगानुपात का मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 928 है। इसका मतलब लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है, महिलाओं के खिलाफ है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जो सबसे कम जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, जो हमारा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, वहीं पर ही सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। मात्र 6,70,000 लोग रहते हैं, मात्र 6,70,000 लोग रहते हैं, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसके बाद जो जयपुर शहर है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक है। ध्यान रहे, जनसंख्या के आधार पर बता रहा हूँ, जो घनत्व है उसके आधार पर नहीं। तो जनसंख्या के हिसाब से जयपुर सबसे बड़ा शहर है, और जयपुर की जो जनसंख्या है वो 66,26,000 के आसपास है। तो जयपुर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, जबकि जैसलमेर जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। 4 जिले हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमने देखा कि हमारा जो लिंगानुपात है वो 928 है। 0 से 6 वर्ष के बीच अगर लिंगानुपात की बात करें तो हमारी हालत और ही खराब है। यहाँ पर राज्य में जो लिंगानुपात है वो जो कुल जनसंख्या है उसकी तुलना में ज़्यादा खराब है। 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या का 15.5% भाग इनका है, यानी कुल जनसंख्या का 15.5% हिस्सा 0 से 6 वर्ष के बीच की आयु का है, जो बताता है कि जनसंख्या अभी यंग ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा हैं, यानी जनसंख्या का भार है वो राजस्थान में कम है। जनसंख्या की वृद्धि दर के हिसाब से देखा जाए तो राज्य की जो वृद्धि दर है वो देश की कुल वृद्धि दर की तुलना में अधिक रही। देश की जो वृद्धि दर है वो 17.64% थी, जबकि राजस्थान की वृद्धि दर 21.3% थी। लेकिन सभी जिलों में वृद्धि दर बराबर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 31.3 थी, जबकि देश की वृद्धि दर कितनी थी, 17.64% थी। इसमें सब जिलों की बराबर नहीं है। जैसे हमने पहले देखा गंगानगर, ध्यान रहे गंगानगर में सबसे ज़्यादा गांव हैं, तो गंगानगर के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो मात्र 10% नोट की गई। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही, जहाँ बाढ़ आ गई, यानी बाड़मेर। आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। बाड़मेर में बाढ़ आती है, किसकी बाढ़ आती है, जनसंख्या की बाढ़ आती है। यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही है 32.5%, यानी 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में दर्शाई गई है, जबकि गंगानगर में सबसे कम 10% दर्शाई गई है। और 10 के वृद्धि दर के हिसाब से यानी 2001 से 11 के बीच में राज्य की वृद्धि दर है वो 21.3 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें उसका भाग हमारे क्षेत्रफल में देंगे। जैसे हमने देखा था कि हमारा क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 342,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अंदर हमारी कुल जनसंख्या जो हमने बात की थी कि 6,85,00,000, इसका अगर भाग देते हैं तो हमारी प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर जनसंख्या निकल जाती है, यानी कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो इस आधार पे हमें देखा जाए तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी 342,239 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो 200 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं।
1 वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का जो वर्गाकार क्षेत्र है इसको हम 1 वर्ग किलोमीटर कह देते हैं। ध्यान रहे ये औसत है। इस जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे जो कम घनत्व है कहाँ का है, जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है और क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी जैसलमेर। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जैसलमेर में जनसंख्या सबसे कम भी है और प्रति जो घनत्व है वो भी सबसे कम है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर 17 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम, जनसंख्या सबसे कम, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा। जयपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। फिर लिंगानुपात के आधार पर जैसे हमने देखा कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किस जिले का है, डूंगरपुर का है 994, यानी 994 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी प्रति 994 महिला प्रति 1000 पुरुष के पीछे हैं। कहाँ पर, डूंगरपुर में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। डूंगरपुर जिला है तो वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो सबसे अच्छा है, आदिवासी इलाका है। लेकिन सबसे खराब लिंगानुपात कहाँ का है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वहीं का लिंगानुपात सबसे खराब है, यानी धौलपुर का लिंगानुपात सबसे खराब है। 1000 पुरुष के पीछे मात्र 846 महिलाएं है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में जैसे हमने देखा कि हमारी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, 15.5% थी। तो 15.5% जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की है। यहाँ पर लिंगानुपात की स्थिति और भी खराब है। यहाँ पर 888 कितना 888 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 1000 बालकों के पीछे 888 बालिकाएं हैं। तो ये अनुपात और भी खराब है। इस अनुपात में सबसे खराब है वो स्थिति है झुंझुनू की है, जहाँ पर मात्र 837 बालिकाएं प्रति 1000 बालक है। 837 बालिकाएं प्रति 1000 है, जबकि डूंगरपुर का ही पड़ोसी जिला बांसवाड़ा वहाँ पर सर्वाधिक 934। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात और खराब होता जा रहा है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो पिछड़े हुए इलाके हैं या जिसको हम आदिवासी बहुल इलाका कह देते हैं, वहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि धौलपुर और झुंझुनू जो शिक्षित इलाका आता है वहाँ पर लिंगानुपात कम है। आप सोचिए ऐसा क्यों है, जबकि ये इलाके तो ज़्यादा समझदार माने जाते हैं या पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि बच्चे को स्वतंत्र पैदा होने में कहीं ना कहीं कोई अड़चन है। जयपुर जिले का जो अनुपात है वो 861 बालिका प्रति 1000 है। तो इस मामले में जयपुर जिले का जी हालत है वो और ही खराब है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक राजस्थान के भौगोलिक स्थिति में 33 जिलों में कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, और इसका क्षेत्रफल जैसे 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 तक, फिर 69 डिग्री 3 से लेकर 78 डिग्री 17 तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 342,239 वर्ग किलोमीटर के साथ 10.5% क्षेत्र में फैला हुआ है और जनसंख्या के हिसाब से 7वां बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से पहला राज्य है। 4 जिले इसकी सीमाएं बनाते हैं। 928 इसका लिंगानुपात है। जैसलमेर जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला, जबकि जयपुर सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, जबकि धौलपुर सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर देखा कि गंगानगर में सबसे कम वृद्धि दर मात्र 10 है, जबकि बाड़मेर में 32.5 10 के वृद्धि दर विद्यमान है, जबकि राज्य की औसत वृद्धि दर 21.3 है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के विभिन्न संकेतकों की बात की है कि यहाँ पर जनसंख्या या भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, या यहाँ पर जो विद्यमान स्थिति है वो कैसी है। इसके साथ ही हम इस वीडियो पर विराम लेते हैं। अगले वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल और इसके साथ
राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपके आंकड़े समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।